For select your own subtitles, please follow the steps. हमारे देश में बहुत से काबिल बच्चे ऐसे हैं जो पैसे की कमी के कारण कंप्यूटर कोर्स नहीं कर पाते। हम क्वालिटी डिटेल कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट उन्हें उपलब्ध कराना चाहते हैं। यदि आप हमारे वीडियो को पूरा देखते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो यूट्यूब के एल्गोरिदम इन वीडियो को उन तक पहुंचा देगी। आपका ये छोटा सा प्रयास बहुत से लोगों की जिंदगी बदल सकता है। ग्राफ में एक्स हॉरिजेंटल लाइन को, वाई वर्टिकल लाइन को प्रेजेंट करता है और जेड को हम डेप्थ के लिए यूज करते हैं। जब हम 3D एनवायरनमेंट में किसी ऑब्जेक्ट में मैपिंग की बात करते हैं तो वहां पर हम एक्स वाई जेड की जगह यूवीडब्ल्यू का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर यू हॉरिजेंटल, वी वर्टिकल और डब्ल्यू डेप्थ के लिए यूज होता है। ये सुनकर मन में सबसे पहले ये सवाल उठता है, जब 3 डायमेंशन के लिए हम पहले से ही एक्स वाई जेड का यूज करते हैं तो मैपिंग के लिए यूवीडब्ल्यू की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, सबसे पहली बात तो हमें ये समझनी होगी कि एक्स वाई जेड 3D एनवायरनमेंट में पर्टिकुलर किसी एक पॉइंट की पोजीशन की परफेक्ट इंफॉर्मेशन हमें देते हैं। लेकिन जब हम ऑब्जेक्ट पर टेक्सचर या मैपिंग की बात करते हैं तो हम उस ऑब्जेक्ट के पूरे सरफेस की बात करते हैं, ना कि उस टेक्सचर की इन्वायरमेंट में एक्यूरेट पोजीशन की। जब हम उस पूरे ऑब्जेक्ट को मूव करते हैं तो एक्स वाई जेड पोजीशन चेंज हो जाती है और टेक्सचर भी उसी के साथ मूव करता है। ऑब्जेक्ट के ऊपर उसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं होता। इसके अलावा ऑब्जेक्ट की एक्स वाई जेड पोजीशन और मैपिंग के लिए एक ही नामों को यूज करेंगे तो बहुत कंफ्यूजन पैदा होने की संभावना रहती है, इसलिए दोनों के लिए अलग अलग शब्दों का यूज होता है। इस वीडियो में हम यूवीडब्ल्यू मैप के सबसे बेसिक और एसेंशियल कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ये बात तो आप जानते ही होंगे, ऑब्जेक्ट के ऊपर टेक्सचर को रैप करने के लिए यूवीडब्ल्यू मैपिंग का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि आप यहाँ पे विभिन्न प्रकार के प्रिमिटिव्स बने हुए देख पा रहे हैं, यहाँ पर सभी की ज्योमेट्री अलग है। ऑब्जेक्ट की ज्योमेट्री के हिसाब से यूवीडब्ल्यू मैपिंग में अलग अलग ऑप्शन दिए जाते हैं। किस प्रकार के शेप पर कौन सा ऑप्शन यूज करना चाहिए, उसके यूज करने का तरीका क्या है, आज इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे। किसी भी टेक्सचर को ऑब्जेक्ट पर अप्लाई करने से पहले उसे मटेरियल स्लॉट में इंपोर्ट करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम यह सीखेंगे मटेरियल में टेक्सचर को इंपोर्ट कैसे किया जाता है। पहले मटेरियल एडिटर खोलिए, राइट क्लिक करके मटेरियल में जाइए, यहाँ से वीरे में जाइए और एक वीरे मटेरियल सेलेक्ट कर लीजिए। डिफ्यूज कलर के सामने ये जो बॉक्स है इस पर क्लिक कीजिए। मटेरियल वेब ब्राउजर की ये विंडो खुल जाएगी। मैप पर क्लिक करके इसे खोलिए, स्क्रॉल डाउन करके नीचे आइए। यहाँ पर आपको वीरे मिलेगा, इसमें सबसे पहला ऑप्शन वीरे बिटमैप का है। आप इस पर डबल क्लिक कीजिए, वीरे बिटमैप यहाँ पर आ जाएगा। आप यहाँ पर वीरे बिटमैप का मटेरियल में डिफ्यूज के साथ कनेक्शन भी देख पा रहे हैं। एक तो ये तरीका है, चलिए इसको डिलीट कर देते हैं। आगे बढ़ने से पहले अपने सीन में से इस प्लेन को सिलेक्ट करके इसे आइसोलेट कर लेते हैं और इस सीन को थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। वापस मटेरियल स्लॉट में आते हैं। अब सेम टेक्सचर को दोबारा इंपोर्ट करेंगे। यहाँ खाली स्थान पर क्लिक कीजिए और मटेरियल की जगह सीधे मैप में जाइए। इसमें सबसे नीचे आपको वीरे मिलेगा, इसके ऊपर माउस लाइए, थोड़ा होल्ड करने पर एक और लिस्ट खुल जाएगी। इसमें सबसे ऊपर वीरे बिटमैप मिलेगा, आप इस पर क्लिक कर दीजिए, इसकी पोजीशन सेट कीजिए। अब इसका कनेक्शन मटेरियल में डिफ्यूज के साथ बना दीजिए। इस समय मटेरियल स्लॉट में मैप सेलेक्ट है और यहाँ पर मैप के पैरामीटर ऑन है। आगे बढ़ने से पहले मटेरियल डिस्प्ले को थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। यदि यहाँ पर मटेरियल सेलेक्ट हो तो डिफ्यूज कलर के सामने बटन है, आप इस पर क्लिक कर दीजिए तो वीरे बिटमैप के पैरामीटर खुल जाएंगे। इस मटेरियल स्लॉट में टेक्सचर को इंपोर्ट करने के लिए बिटमैप के सामने यहाँ पर जिसमें 3 डॉट बने इस बटन को दबा दीजिए, तो टेक्सचर को इंपोर्ट करने के लिए विंडो खुल जाएगी। जिस फोल्डर में आपने टेक्सचर को रखा है वहां जाइए और उस टेक्सचर को सिलेक्ट करके इंपोर्ट कर लीजिए। अब आप मटेरियल स्लॉट में उस टेक्सचर को देख पा रहे हैं। इस बात को सुनिश्चित कर लें कि मटेरियल स्लॉट में मटेरियल सेलेक्ट होना चाहिए और व्यू पोर्ट में ऑब्जेक्ट जिस पर ये टेक्सचर अप्लाई करना है। ये असाइन मटेरियल तो सिलेक्शन का बटन है, आप इसे दबा दीजिए। अब मटेरियल स्लॉट को मिनिमाइज कर दीजिए। जैसे कि देख पा रहे हैं ये इमेज थोड़ी सी साइड की तरफ स्ट्रेच है। ऐसा इसलिए होता है जब किसी इमेज को ऑब्जेक्ट के ऊपर प्रोजेक्ट करते हैं
तो वो ऑब्जेक्ट के साइज के हिसाब से उस पर फिट हो जाती है। यहाँ पर इमेज का साइज अलग है और इस ऑब्जेक्ट प्लेन का साइज अलग है, इसलिए इमेज खिंची हुई नजर आ रही है। इस इमेज को फोटोशॉप में खोलकर देखते हैं कि इस इमेज का डायरेक्शन क्या है। मैंने इस इमेज को पहले से फोटोशॉप में खोल रखा है। जैसे कि यहाँ पे पता चल रहा है ये इमेज पोर्ट्रेट है, ना कि लैंडस्केप। चलिए फोटोशॉप को मिनिमाइज कर देते हैं। इस इमेज को हमें अब इस डायरेक्शन में घुमाना पड़ेगा। मटेरियल स्लॉट को एक्टिव कीजिए। सिलेक्ट एरिया में वीरे बिटमैप को एक्टिव कीजिए। यहाँ पर साइड में उसके पैरामीटर खुल जाएंगे। स्क्रॉल करके नीचे आइए, यहाँ पर आपको कोऑर्डिनेट्स का ऑप्शन मिलेगा। इसमें ऑफसेट है, टाइलिंग है, मिरर है और एंगल दिया हुआ है। एंगल में यूवीडब्ल्यू का ऑप्शन है। ये बात हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि मैपिंग में एक्स वाई जेड के लिए हम यूवीडब्ल्यू का प्रयोग करते हैं। अब डब्ल्यू में 90 अमाउंट भर के इसे ओके कर दीजिए। इस स्पिनर के द्वारा यूवी के अमाउंट को भी चेंज करके देख लीजिएगा कि इनको चेंज करने पर इमेज की पोजीशन में क्या चेंज आते हैं। चलिए इस मटेरियल स्लॉट को मिनिमाइज कर देते हैं। अभी भी इमेज ऊपर की ओर स्ट्रेच हो रही है, इसको कैसे ठीक करें? इसको ठीक करने के दो तरीके हैं। या तो हम इस प्लेन को उस साइज का बना दें जिस साइज की इमेज है, तो इस इमेज और प्लेन का साइज बराबर होने के कारण वो स्ट्रेच नहीं होगी। लेकिन 3D एनवायरनमेंट में किसी भी ऑब्जेक्ट को हम छोटा बड़ा ऐसे ही नहीं कर सकते हैं। ऐसा करने पर व्यू में ऑब्जेक्ट प्रोपोर्शनली इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इस कंडीशन में हम प्लेन के साइज के हिसाब से इस इमेज के कैनवस साइज को इंक्रीज करेंगे। अगर प्लेन सेलेक्ट नहीं हो तो उसे सिलेक्ट कर लीजिए और मॉडिफायर में आइए। नीचे पैरामीटर दिया हुआ है, यहाँ पे इसका साइज नोट कर लीजिए। अब एक बार फिर फोटोशॉप खोल लेते हैं। मैंने पहले से इस इमेज के कैनवस साइज को रिसाइज किया हुआ है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि मैंने इमेज के साइज को नहीं बढ़ाया, नहीं तो इमेज यहाँ पे भी स्ट्रेच हो जाती। मैंने इस इमेज फाइल के केवल कैनवस साइज को बढ़ाया है। उसके लिए मैं इमेज में गया, या मेन्यू में नीचे कैनवस साइज दिया हुआ है, इसे सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पर सेंटीमीटर को सिलेक्ट कीजिए। चौड़ाई में 25 और हाइट में 50 अमाउंट भर दीजिए। फिर एक नई लेयर बनाइए। उस लेयर को इस इमेज के पीछे रख दीजिए और उस पर सेम बेस कलर अप्लाई करके उसे भी सेव कर दीजिए। चलिए फोटोशॉप को बंद कर देते हैं, वापस मैक्स खोल लेते हैं। मटेरियल स्लॉट में बिटमैप सेलेक्ट होना चाहिए। बिटमैप के इमेज ब्राउजर में जाइए और नई फाइल को सिलेक्ट कर लीजिए। अब हम देख पा रहे हैं इमेज स्ट्रेच नहीं हो रही है, एकदम परफेक्ट नजर आ रही है। इस मटेरियल को यहाँ से डिलीट कर दीजिए। अब सेम प्रॉब्लम को हम यूवीडब्ल्यू मैपिंग के द्वारा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मैंने एक और प्लेन बनाया हुआ है, वो अभी हाइड है, उसे अनहाइड कर लेते हैं। इसे सेलेक्ट करने के बाद इसे आइसोलेट कर लेते हैं। अभी ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट है। यहाँ से मॉडिफायर लिस्ट खोलिए और यूवीडब्ल्यू मैप को सिलेक्ट कर लीजिए। यूवीडब्ल्यू मैप मॉडिफायर इस ऑब्जेक्ट को अप्लाई कर दिया है। अब टेक्सचर को रोटेट करने के लिए, इसको स्केल करने के लिए, इसकी पोजीशन को चेंज करने के लिए हमें मटेरियल के टेक्सचर के पैरामीटर में जाने की जरूरत नहीं है। इस यूवीडब्ल्यू मैप द्वारा हम ये सब कर सकते हैं। इसके कंट्रोल पैनल में आप यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ पर प्लेन सेलेक्ट नहीं है, यूवीडब्ल्यू मैप सेलेक्ट है। अब मूव टूल से इसे यहाँ से मूव करते हैं। आप देख पा रहे हैं यूवीडब्ल्यू मैप सेलेक्ट होने के बावजूद भी टेक्सचर की जगह पूरा ऑब्जेक्ट मूव हो गया है। यदि हमें ऑब्जेक्ट नहीं केवल टेक्सचर को मैनिपुलेट करना है तो यूवीडब्ल्यू मैप के सामने जो एरो है, आप इस पर क्लिक कीजिए। यूवीडब्ल्यू मैप का गिज्मो आपके सामने आ जाएगा। अब आप गिज्मो को एक्टिव कीजिए। अब टेक्सचर को मूव कीजिए। अब केवल टेक्सचर ही मूव हो रहा है। F3 बटन दबाकर वायर फ्रेम मोड में आ जाओ। ये जो येलो कलर का रेक्टेंगल नजर आ रहा है ना, यही गिज्मो है। वापस F3 बटन दबाकर शेड मोड में आ जाइए। यूवीडब्ल्यू में आपका गिज्मो सेलेक्ट होना चाहिए। आप इसे मूव के अलावा रोटेट और स्केल भी कर सकते हैं। कंट्रोल जेड दबाकर पुरानी पोजीशन में आइए। चलिए अब इस टेक्सचर को बिना मटेरियल के पैरामीटर में आए यूवीडब्ल्यू मैप के द्वारा इस टेक्सचर को इस पर फिट करने की कोशिश करते हैं। कंट्रोल पैनल में यूवीडब्ल्यू मैप सेलेक्ट होना चाहिए। फिर ये देखना है कि हमारा ऑब्जेक्ट किस टाइप का है। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट एक प्लेन टाइप का है, तो यहाँ मैपिंग में भी प्लेनर को सिलेक्ट होना चाहिए। इसके बाद रोटेट टूल पर राइट क्लिक करके ट्रांसफॉर्म टाइप इन विंडो खोल लीजिए। ये जेड एक्सिस है, इसे रोटेट करना है।
आप जेड एक्सिस पर यहाँ पर -90 अमाउंट भर दीजिए। अभी मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ। रोटेट टूल सेलेक्ट होना चाहिए। एंगल स्नैप टूल भी ऑन होना चाहिए और रोटेट टूल द्वारा से 90 डिग्री पे घुमा दीजिए। इसे 90 डिग्री घुमाने पर इस इमेज का डायरेक्शन तो ठीक हो गया है, लेकिन इसकी हाइट कम हो गई और चौड़ाई ज्यादा। अब स्केल टूल से गिज्मो के साइज को ठीक करेंगे। सबसे पहले स्केल टूल को एक्टिव कीजिए। अब इसकी चौड़ाई को कम कीजिए। हमने अंदाजे से इसकी चौड़ाई को कम किया है। अब ये इसके लगभग बराबर आ गया है, परंतु ये इमेज एग्जैक्ट उस साइज की नहीं है जिस साइज का ये प्लेन है। अब इसे अंडू कर दीजिए। ऊपर यहाँ पर परसेंट स्नैप टॉगल है, इसे एक्टिव कर लीजिए। अब दोबारा इसकी चौड़ाई कम कीजिए। अब आप देख पा रहे हैं कि अभी स्केलिंग स्टेप बाय स्टेप हो रही है। अब गिज्मो के किनारे और प्लेन के किनारे आपस में एग्जैक्ट मिल गए हैं। ऐसा कैसे संभव हो पाया है? इसके पीछे दो कारण है। सबसे पहला कारण ये है कि इस प्लेन की जो डायमेंशन है वो 25 और 50, वो रैंडम नंबर नहीं है, वो एकदम मैथमेटिकली कैलकुलेटिव नंबर है। इन्हें आप 1 से 5 से 10 से आसानी से डिवाइड कर सकते हैं। इसलिए जब हमने परसेंट स्नैप टॉगल टूल यूज किया तो दोनों का साइज मैच हो गया। दूसरा कारण है, पहले परसेंट स्नैप टॉगल पर राइट क्लिक कीजिए। परसेंट के सामने यहाँ पे 10 अमाउंट सेट कर रखा है। यहाँ पर 10 का मतलब है 10 सेंटीमीटर। यानी जब हम इसे स्केल कर रहे थे तो ये हर बार 10 सेंटीमीटर पे स्नैप हो रहा था। आप इस परसेंट के अमाउंट को अपनी जरूरत के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो इस एग्जांपल से हमने ये सीखा कि 3D मॉडल की ज्योमेट्री हमें मैथमेटिकली कैलकुलेटिव रखनी चाहिए। काम करते समय उसके डिवीजन में या कैलकुलेशन में आसानी होती है। इससे हमारा 3D इन्वायरमेंट प्रोपोर्शनली करेक्ट होता है, रियल लगता है और हमारे काम में परफेक्शन भी आती है। अब हम स्केल टूल से इसकी हाइट को भी सेट कर लेते हैं। अब ये टेक्सचर इस प्लेन पर लगभग फिट हो गया है। देखिए, जब बात टेक्सचर की स्केलिंग की होती है तो मैं आपको स्केल टूल से उसे यूज करने की एडवाइस नहीं दूंगा, क्योंकि ये प्रोफेशनल तरीका नहीं है। अभी हमने स्केल टूल द्वारा गिज्मो का साइज चेंज कर दिया है, परंतु कंट्रोल पैनल में यहाँ पर अभी भी गिज्मो की लेंथ 25 और 50 दिखा रहा है। चलिए अंडू करके पुरानी पोजीशन में आ जाते हैं। अब लेंथ को कर देते हैं 50 और इसकी विड्थ को कर देते हैं 25। अब इसमें प्रॉब्लम है, ये इमेज ऊपर की ओर खिंची हुई नजर आ रही है। इसका कारण ये है कि ओरिजिनल इमेज की हाइट 50 नहीं है, 35 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर इस गिज्मो की हाइट कर देते हैं 35 सेंटीमीटर। अब ये इमेज इस प्लेन पर अपने ओरिजिनल शेप में है, लेकिन यहाँ पर एक इश्यू है, क्योंकि इस इमेज और यूवीडब्ल्यू मैप के गिज्मो की हाइट 35 है और प्लेन की हाइट 50 सेंटीमीटर। इसलिए हमें ऊपर और नीचे की ओर इस इमेज की टाइल नजर आ रही है। इसका कोई इलाज नहीं है, इसे आपको फोटोशॉप में जाकर ही ठीक करना होगा। हमने इस इमेज को जो रिसाइज किया था उसे इस इमेज की जगह रिप्लेस कर देते हैं। मटेरियल एडिटर में जाइए, टेक्स्ट से वीरे मिडमैप को सिलेक्ट कीजिए। यहाँ से करेक्ट इमेज को सिलेक्ट कीजिए और ओके का बटन दबा दीजिए। ये इमेज अब अंदर की तरफ दबी हुई नजर आ रही है। वो इसलिए क्योंकि हमने गिज्मो की हाइट 50 की जगह 35 कर दी थी। एक बार F3 बटन दबाकर वायर फ्रेम मोड में जाते हैं। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि गिज्मो की हाइट कम है। कंट्रोल पैनल में जाके इसे वापस 50 कर देते हैं। फिर F3 बटन दबाकर शेड मोड में वापस आ जाइए। अब टेक्सचर इस प्लेन पर एकदम फिट नजर आ रहा है। अब सभी ऑब्जेक्ट को अनहाइड कर देते हैं। अगले चैप्टर में हम यूवीडब्ल्यू मैप के अन्य ऑप्शन को विस्तार से देखेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें। जो नए बच्चे 3D मैक्स सीख रहे हैं उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें। याद रखो, आप देश की इकाई हो। यदि आप अपनी स्किल बढ़ाते हो तो देश एक कदम आगे बढ़ जाता है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। पिछले वीडियो में हमने मटेरियल में टेक्सचर को इंपोर्ट करना सीखा था, टेक्सचर को रोटेट करना सीखा था, फोटोशॉप में जाकर टेक्सचर को करेक्ट करना सीखा था। इसके अलावा ऑब्जेक्ट पर यूवीडब्ल्यू मैप के माध्यम से
टेक्सचर को एडजस्ट करना सीखा था। यूवीडब्ल्यू मैपिंग के दौरान गिज्मो के रोल को भी हमने जाना था। हमने ये भी देखा था कि यूवीडब्ल्यू मैप में 3D ऑब्जेक्ट के अलग-अलग शेप के लिए अलग-अलग ऑप्शन मौजूद होते हैं। जैसे प्लेन के लिए अलग, बॉक्स के लिए अलग, स्फीयर के लिए अलग। यूवीडब्ल्यू मैप के पैरामीटर में जो मैपिंग है, उसमें यहाँ पर लगभग सभी बेसिक 3D शेप के ऑप्शन दिए हैं। इसके नीचे यूवीडब्ल्यू मैप के गिज्मो की लंबाई और ऊंचाई दी हुई है। उसके नीचे टाइलिंग का ऑप्शन है कि आपको किस एक्सिस पे टाइलिंग करनी है। इसके सामने टेक्सचर को फ्लिप करने का ऑप्शन दिया है। इसके नीचे रियल वर्ल्ड मैप साइज है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा। इसके नीचे अलाइनमेंट का ऑप्शन है। मैपिंग के दौरान जैसे जैसे इनकी जरूरत पड़ेगी इनको भी यूज करेंगे। जैसे कि आप पर्सपेक्टिव व्यू में देख पा रहे हैं, यहाँ पर अलग अलग शेप में 3D ऑब्जेक्ट मौजूद है और इनकी शेप के अनुसार इन पर उचित यूवीडब्ल्यू मैप अप्लाई करके इन पर टेक्सचर अप्लाई करेंगे। सबसे पहले इस सिलेंडर को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब इस पर काम शुरू करने से पहले इसे आइसोलेट कर लेते हैं। पैरामीटर में हम देख पा रहे हैं कि इसका रेडियस 15 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 40 सेंटीमीटर है। मान लीजिए आप किसी कैन का 3D मॉडल बना रहे हैं और आपको उस पर टेक्सचरिंग करनी है, तो आपको इस कैन के डायमेंशन के हिसाब से टेक्सचर को पहले ही तैयार करना होगा। क्योंकि हमें टेक्सचर इस कैन के चारों ओर रैप करना है, तो हमें इस सर्कल की लेंथ निकालनी होगी। हम जानते हैं कि इसका रेडियस 15 सेंटीमीटर है, तो इसके सर्कल की टोटल लंबाई निकालने के लिए रेडियस को 6.2832 से गुना करना होगा। यदि हम 15 को 6.2832 से गुणा करते हैं, तो हमें 94.248 प्राप्त होता है। इसका अर्थ ये हुआ, यहाँ जो टेक्सचर हमें इस पर अप्लाई करना है, वो 40 बाय 94.248 सेंटीमीटर होना चाहिए। मैंने रैप करने के लिए पहले ही एक टेक्सचर तैयार किया हुआ है। मैं इसे फोटोशॉप में खोल लेता हूँ। इस इमेज के दोनों तरफ ब्लैक स्ट्रिप दी हुई है, ताकि इनका जॉइंट हमें पता लग सके। इस इमेज का साइज भी एक बार चेक कर लेते हैं। इस इमेज में यहाँ पर इमेज साइज है 40 बाय 94.248 है। यहाँ पर एक डिजिट की जगह कम होने की वजह से 94.25 दिखा रहा है। आगे बढ़ने से पहले सुनिश्चित कर लें कि ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होना चाहिए। अब मटेरियल एडिटर खोलिए, वीरे मटेरियल सेलेक्ट कीजिए। अब इस मटेरियल पर टेक्सचर इंपोर्ट कीजिए। और इसे इस ऑब्जेक्ट पर अप्लाई कर दीजिए। जैसे कि हम सीन में देख पा रहे हैं, वो टेक्सचर इस ऑब्जेक्ट पर फिट बैठ गया है, जबकि हमने इस पर यूवीडब्ल्यू मैप अप्लाई नहीं किया है। आपको याद होगा पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि टेक्सचर ऑब्जेक्ट के साइज के हिसाब से उस पर प्रोजेक्ट होता है। यदि टेक्सचर ऑब्जेक्ट के सरफेस के साइज से छोटा है, तो वो सरफेस पर प्रोजेक्ट होते समय स्ट्रेच हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमने सरफेस साइज के हिसाब से अपना टेक्सचर तैयार किया था, इसलिए वो इस ऑब्जेक्ट पर फिट बैठ गया है। यदि आपका ऑब्जेक्ट आपके सीन में मेन सब्जेक्ट है, तो उसकी टेक्सचरिंग के लिए आपको प्रॉपर काम करना चाहिए। परंतु यह कंट्रोल पैनल में टेक्सचर को मैनिपुलेट करने के लिए हमारे पास कोई टूल उपलब्ध नहीं है। यदि आपको टेक्सचर में किसी प्रकार का कोई चेंज करना है, तो उसके लिए आपको मटेरियल के पैरामीटर में जाना पड़ेगा। यदि टूल आपको यही कंट्रोल पैनल में मिल जाते हैं, तो इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि टेक्सचर में आप जो भी चेंज करेंगे, उसे यहाँ साथ के साथ व्यू पोर्ट में भी देख सकते हैं। चलिए अब इस ऑब्जेक्ट पर यूवीडब्ल्यू मैप अप्लाई करते हैं। ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होना चाहिए, मॉडिफायर लिस्ट खोलिए, एकदम नीचे आ जाइए। यहाँ पर आपको यूवीडब्ल्यू मैप मिल जाएगा। आप इसे सेलेक्ट कीजिए। जैसे ही हमने इस पर यूवीडब्ल्यू मैप अप्लाई किया, ये ऊपर की तरफ से भी इस पर प्रोजेक्ट हो रहा है। वो इसलिए क्योंकि पैरामीटर में प्लेनर सेलेक्ट है। प्लेन की जगह इसे सिलिंड्रिकल कर दीजिए। अब आप देख पा रहे हैं कि ये पहले की तरह इस पर फिट हो गया है। यूवीडब्ल्यू मैप के गिज्मो को एक्टिव कीजिए। अब मूव टूल से इसकी पोजीशन सेट कीजिए। रोटेट टूल से आप इस इमेज को रोटेट भी कर सकते हैं। इसी प्रकार से स्केल टूल भी इस पर काम करेगा। मैपिंग में सिलिंड्रिकल के सामने ये जो कैप का ऑप्शन है, इसे ऑन कर दीजिए। अब ये टेक्सचर ऊपर की ओर से भी इस पर प्रोजेक्ट हो रहा है। जैसे कि आप ये बात नोटिस कर पा रहे होंगे कि ये इमेज अंदर की तरफ से दबी हुई है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये इमेज इस एरिया से बड़ी है
और इस इमेज को इस सर्कुलर एरिया में फिट कर दिया गया है, जिसके कारण ये अंदर की ओर दबी नजर आ रही है। इसे स्केल टूल के माध्यम से हल्का फुल्का ठीक तो कर सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ से प्रोजेक्ट होने वाली ये इमेज प्रभावित होगी। तो इस प्रकार की प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए मटेरियल में सब ऑब्जेक्ट मटेरियल का एक ऑप्शन होता है। जैसे ही यूवीडब्ल्यू मैप का टॉपिक खत्म होगा, तो अगला टॉपिक सब ऑब्जेक्ट मटेरियल का ही होगा। आप हमारे साथ बने रहिएगा। अभी यूवीडब्ल्यू मैप में सिलिंड्रिकल ऑप्शन को यहीं छोड़ देते हैं और अपने अगले ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। सभी ऑब्जेक्ट को अनहाइड कर लेते हैं। अब अगला ऑप्शन है स्फेरिकल। इस ऑब्जेक्ट के सिलेक्शन को कैंसिल करने के लिए गिज्मो को ऑफ करना होगा और व्यू पोर्ट में आकर खाली स्थान पर क्लिक करना होगा। अब इस स्फीयर को आइसोलेट कर लेते हैं। मटेरियल एडिटर को एक्टिव करो। इस लेआउट को थोड़ा सा सेट कर लेते हैं ताकि व्यू पोर्ट में ऑब्जेक्ट भी दिखाई दे। ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होना चाहिए। अब मॉडिफायर में जाओ और इस पर यूवीडब्ल्यू मैप अप्लाई कर दो। पुराने मटेरियल को सिलेक्ट करो और इसे डिलीट कर दो। यहाँ पर नया वीरे मटेरियल लो। टेक्सचर के लिए विट मैप में जाओ। जिस फोल्डर में टेक्सचर रखा है उसे नेविगेट करो और टेक्सचर को सिलेक्ट कर लो। अब व्यू पोर्ट में ऑब्जेक्ट और मटेरियल स्लॉट में मटेरियल सिलेक्ट होना चाहिए और इस बटन द्वारा इस मटेरियल को ऑब्जेक्ट पर अप्लाई कर दो। क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट स्फेरिकल है, तो यहाँ पे स्फेरिकल के ऑप्शन को सिलेक्ट करो। मटेरियल स्लॉट में टेक्सचर पर डबल क्लिक करके इसे थोड़ा सा बड़ा कर लो। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हर स्क्वायर बराबर है। और जब हम व्यू पोर्ट में से देख रहे हैं, बीच में चेकर बॉक्स बड़े नजर आ रहे हैं और जैसे जैसे ऊपर के सेंटर में आते हैं ये छोटे होते चले जाते हैं। ठीक इसी प्रकार हम नीचे वाले पॉइंट को भी देखते हैं, तो वो भी इसी प्रकार से नजर आते हैं। यानी कि ऊपर वाले और नीचे वाले दोनों पॉइंट पर टेक्सचर छोटा होता चला जाता है। यूवीडब्ल्यू मैप में स्फेरिकल ऑप्शन आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब अगले ऑप्शन श्रिंक वॉर्प की ओर बढ़ते हैं। श्रिंक वॉर्प, इस ऑप्शन को ठीक से समझने के लिए मैं आपको एक इमेज दिखाता हूँ। देखिए इस इमेज में एक वॉल को रैपिंग पेपर से रैप किया हुआ है। इस प्रकार के टेक्सचर की रैपिंग के लिए यूवीडब्ल्यू मैप में श्रिंक वॉर्प के ऑप्शन को यूज किया जाता है। चलिए अब इसका एक उदाहरण देखते हैं। पहले इस विंडो को मिनिमाइज कर देते हैं। व्यू पोर्ट में इस बॉल की एक कॉपी ले लेते हैं। ध्यान रहे यहाँ इंस्टेंट सेलेक्ट नहीं होना चाहिए, कॉपी ही सेलेक्ट होना चाहिए। यूवीडब्ल्यू मैप में ये छोटी सी लाइन नजर आ रही है, ये यूवीडब्ल्यू मैप का डायरेक्शन बता रही है कि टेक्सचर किस डायरेक्शन पे इस पर प्रोजेक्ट हो रहा है। यहाँ पर हम क्लियर देख पा रहे हैं टेक्सचर ऊपर की ओर से प्रोजेक्ट हो रहा है। दोनों स्पेयर में एक ही टेक्सचर अप्लाई है, लेकिन दोनों स्पेयर के टॉप को देखिए। अभी हमने जो इस बॉल की कॉपी ली है वो सेलेक्ट होनी चाहिए। अब कंट्रोल पैनल में जाइए, स्फेरिकल की जगह स्ट्रिंग बार्ब को ऑन कर दीजिए। स्फेरिकल में टेक्सचर ऊपर की ओर छोटा होता जा रहा है, जबकि श्रिंक बार्ब में टेक्सचर ऊपर की ओर खिंचा हुआ है। अब इन दोनों ऑब्जेक्ट को थोड़ा नीचे की ओर से भी देख लेते हैं। श्रिंक बार्ब में टेक्सचर नीचे वाले पॉइंट की ओर सिकुड़ रहा है, जबकि स्फेरिकल वाले ऑप्शन में नीचे वाले पॉइंट की ओर टेक्सचर छोटा हो रहा है, लेकिन एक सिमिट्री के साथ, जैसे कि स्फेरिकल वाले ऑप्शन में ऊपर वाले पॉइंट पर था। चलिए इन दोनों स्फेयर के रोटेशन को अंडू कर देते हैं। तो श्रिंक बार और स्फेरिकल वाले ऑप्शन में ये मेन फर्क है। अब सभी ऑब्जेक्ट अनहाइड कर देते हैं। इस वाले स्फेयर को डिलीट कर देते हैं और इसकी जगह श्रिंक बार वाले ऑब्जेक्ट को रख देते हैं। चलिए अब अगले ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन है हमारा बॉक्स।
बॉक्स को सेलेक्ट करके इसे आइसोलेट कर लेते हैं। फिर सीन को थोड़ा सा सेट कर लेते हैं ताकि हम सीन के साथ साथ मटेरियल एडिटर को भी ठीक से देख सकें। इस बॉक्स पर हम ब्रिक का टेक्सचर अप्लाई करेंगे। मटेरियल एडिटर विंडो को एक्टिव कर लेते हैं। मटेरियल एडिटर में से इस मटेरियल को डिलीट कर देते हैं। एक नया वीरे मटेरियल बना लेते हैं। डिफ्यूज कलर के सामने जो बटन है इस पर क्लिक करो। इस विंडो में से मैप को सिलेक्ट करो। नीचे आपको वीरे मिलेगा। इसमें ऊपर ही आपको वीरे बिटमैप्स का ऑप्शन मिल जाएगा। इसे सिलेक्ट कर लो। वीरे बिटमैप पर डबल क्लिक करके इसे बड़ा कर लो। पैरामीटर में बिटमैप ब्राउजर में जाओ और जहां पर ब्रिक वाला टेक्सचर रखा है उसे नेविगेट करो और टेक्सचर को सिलेक्ट करके उसे ओपन कर लो। व्यू पोर्ट में ऑब्जेक्ट और मटेरियल एडिटर में मटेरियल सिलेक्ट होना चाहिए। और इस वाले बटन को दबाकर ये टेक्सचर इस बॉक्स पर अप्लाई कर दो। अब टेक्सचर को करेक्ट करने के लिए इस पर यूवीडब्ल्यू मैप अप्लाई करेंगे। और मैपिंग में बॉक्स के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। मटेरियल एडिटर की अभी हमें जरूरत नहीं है, इसे क्लोज कर देते हैं। इस ऑब्जेक्ट को सेंटर में ले आते हैं। जैसे कि हम जानते हैं इंडियन ब्रिक का टेक्सचर है और हम ये भी जानते हैं कि इंडियन ब्रिक का साइज 21.5 सेंटीमीटर बाय 10.25 सेंटीमीटर बाय 6.5 सेंटीमीटर होता है। रेफरेंस के लिए इस साइज का एक टॉप व्यू से एक छोटा सा बॉक्स बना लेते हैं। इस बॉक्स को हम ब्रिक के साइज के रेफरेंस के लिए यूज करेंगे। रेफरेंस के लिए हमने जो ब्रिक बॉक्स बनाया है उसे सिलेक्ट करो। अब हम चाहते हैं कि इस ब्रिक बॉक्स के पीछे का टेक्सचर भी हमें नजर आए। व्यू पोर्ट में खाली स्थान पर राइट क्लिक करो। ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी में जाओ। डिस्प्ले प्रॉपर्टीज में सी थ्रू का ऑप्शन है, इसे ऑन कर लो। यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दिए हो उन सबके बारे में मैंने वीडियो बना दी है। आप हमारे चैनल पे जाइए। यहाँ वीडियो को सेलेक्ट कीजिए। वीडियो नंबर 33 से लेकर 43 तक देखिए। ये सब ऑप्शन इन वीडियो में एक्सप्लेन किए हुए हैं। चलिए इसे कैंसिल कर देते हैं और वापस अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। सी थ्रू के ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद इसे ओके कर दीजिए। व्यू पोर्ट में वॉल सेलेक्ट होनी चाहिए। कंट्रोल पैनल में यूवीडब्ल्यू मैप के अंदर गिज्मो है, उसे सिलेक्ट करो। स्केल टूल को भी सिलेक्ट कर लो। अब स्केल टूल के माध्यम से टेक्सचर में जो ब्रिक नजर आ रही है उसे इस रेफरेंस के बराबर स्केल कर दो। अब इसकी पोजीशन को भी सेट कर दो। अब हम देख पा रहे हैं ब्रिक का टेक्सचर इस व्यू में एकदम सही नजर आ रहा है। अब इसी वॉल को हम साइड से देखें या इसके टॉप सरफेस को देखें तो वहां पर टेक्सचर सीन के हिसाब से फिट नहीं बैठ रहा है। उसका कारण ये है कि ये जो टेक्सचर है वो वॉल के साइड से लिया गया फोटो है। अगर वॉल के साइड से ले गया फोटो वॉल के टॉप पर या फ्रंट पर लगाएंगे तो वो कभी भी सही नजर नहीं आएगा। दीवार के टॉप पर हमेशा सीमेंट की एक लेयर होती है और दीवार का ये वाला साइड हमें बहुत ही कम नजर आता है। इन केस हमें यहाँ पर ब्रिक दिखानी है तो हमारे पास दीवार के इस पोर्शन का भी टेक्सचर होना चाहिए और दीवार के इस सरफेस को एक अलग ऑब्जेक्ट बनाना होगा और उस पर टेक्सचर को अप्लाई करना होगा। अगर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट है तो उसके सिलेक्शन को कैंसिल कर दीजिए और सभी ऑब्जेक्ट को अनहाइड कर दीजिए। यूवीडब्ल्यू मैप के अंदर अगला टॉपिक है फेस। इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लीजिए और इसे आइसोलेट कर लीजिए। अब पर्सपेक्टिव व्यू को भी सही कर लेते हैं। यदि आप शेड मोड में नहीं है तो शेड मोड को ऑन कर लीजिए।
और F4 बटन दबाकर सेगमेंट्स को भी ऑन कर लीजिए। एज के अंदर की तरफ वाला ये जो एरिया है इसे फेस कहते हैं। इस ऑब्जेक्ट के टॉप पर दो फेस हैं, फ्रंट पर तीन फेस हैं, साइड में एक दो तीन चार फेस हैं। अब इस पर यूवीडब्ल्यू मैप अप्लाई कर देते हैं और बॉक्स के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं। मटेरियल की विंडो खोल लेते हैं, पुराने मटेरियल को डिलीट कर देते हैं, एक नया वीरे मटेरियल बनाते हैं। एक बार फिर कैनवस पर राइट क्लिक कीजिए, यहाँ से मैप में जाइए, इसके बाद वीरे में जाइए। यहाँ पर सबसे टॉप पर वीरे बिट मैप है, उसे सिलेक्ट कर लीजिए। अब इस मैप को मटेरियल में डिफ्यूज मैप के साथ कनेक्ट कीजिए। बिट मैप के सामने ये जो बटन है इस पर क्लिक कीजिए। टेक्सचर को नेविगेट करने के लिए विंडो खुल जाएगी। जिस फोल्डर में आपने टेक्सचर रखा है उसमें जाकर टेक्सचर को सिलेक्ट कीजिए और उस टेक्सचर को इस ऑब्जेक्ट पर अप्लाई कर दीजिए। टेक्सचर इस ऑब्जेक्ट पर चारों तरफ से अप्लाई हो गया है। वो इसलिए क्योंकि यूवीडब्ल्यू मैप में हमने बॉक्स के ऑप्शन को सिलेक्ट कर रखा था। तो बाय डिफॉल्ट यूवीडब्ल्यू मैप के गिज्मो का जो साइज है वो इस बॉक्स के बराबर है। अब हम यूवीडब्ल्यू मैप में बॉक्स के ऑप्शन की जगह फेस को सिलेक्ट करेंगे। जैसे हमने फेस के ऑप्शन को सिलेक्ट किया, टेक्सचर अपने आप ही ऑब्जेक्ट के हर फेस पर, या जिसे हम पॉलीगन कहते हैं, उस पर फिट हो गया है। यहाँ पर देख रहे हैं जितने भी यहाँ पर पॉलीगन या फेस हैं उन सब पर अलग से टेक्सचर फिट हो गया है। जितने भी हमारे ऑब्जेक्ट में पॉलीगन होंगे और जिस साइज के होंगे टेक्सचर उस हिसाब से पॉलीगन पर फिट हो जाएगा। अब आप यूवीडब्ल्यू मैप के गिज्मो को सिलेक्ट करके टेक्सचर को ना तो मूव कर सकते हो और ना ही स्केल और रोटेट कर सकते हो। चलिए अब इस वीरे मटेरियल को डिलीट कर देते हैं। मटेरियल एडिटर विंडो को कैंसिल कर देते हैं और सभी ऑब्जेक्ट को अनहाइड कर देते हैं। आशा करता हूँ यूवीडब्ल्यू मैप के सभी बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। अगले चैप्टर में अनरैप यूवीडब्ल्यू के बारे में चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें। जो नए बच्चे 3D मैक्स सीख रहे हैं उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें। याद रखो, आप देश की इकाई हो। यदि आप अपनी स्किल बढ़ाते हो तो देश एक कदम आगे बढ़ जाता है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। अब तक हम यूवीडब्ल्यू मैप के चैप्टर में प्लेनर, सिलिंड्रिकल, स्फेरिकल, श्रृंखला, फेस और बॉक्स के बारे में बात कर चुके हैं। इस चैप्टर में अनरैप यूडब्ल्यू मैप के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले पिरामिड को सेलेक्ट करके आइसोलेट कर लेते हैं। अब देखते हैं इस पिरामिड में कितने पॉलीगन है, क्योंकि अनरैपिंग के दौरान केवल पॉलीगन ही अलग होते हैं। चार पॉलीगन इसमें नीचे हैं, लगभग चार पॉलीगन इसमें ऊपर है। नीचे चार पॉलीगन की जरूरत नहीं है, एक ही पॉलीगन काफी है समझने के लिए। नीचे का पॉलीगन हटाने के लिए सबसे पहले इस पिरामिड को एडिट पॉली में कन्वर्ट करना होगा। सेगमेंट को सिलेक्ट कीजिए, व्यू पोर्ट को रोटेट करके बॉटम की ओर जाइए, नीचे वाले सभी सेगमेंट को सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट कर लीजिए और राइट क्लिक करके क्वाड मेनू द्वारा इनको रिमूव कर दीजिए। अब सीन को थोड़ा सा सेट कर लीजिए, सेगमेंट कमांड को ऑफ कर दीजिए। अब मॉडिफाइड लिस्ट में से अनरैप को सिलेक्ट कर लीजिए। कमांड पैनल को थोड़ा ऊपर की ओर मूव कीजिए। यहाँ आपको एडिट यूवीएस मिलेगा, इसमें ओपन यूवी एडिटर मिलेगा, इस बटन को दबा दीजिए। एडिट यूवीडब्ल्यू की विंडो खुल जाएगी। इसको थोड़ा सा जूम आउट कीजिए, मैपिंग में जाइए, फ्लैटन मैपिंग को सिलेक्ट कीजिए। फ्लैटन मैपिंग की छोटी सी विंडो खुल जाएगी, इसे ओके कर दीजिए। जितने भी इस ऑब्जेक्ट के पॉलीगन है वो इस एडिट विंडो में अलग अलग हो गए। अब इस एडिट विंडो में जिस भी पॉलीगन को आप सिलेक्ट करोगे व्यू पोर्ट में वही पॉलीगन सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप एक बात ध्यान दीजिए, हम जिस पॉलीगन को सिलेक्ट कर रहे हैं एडिट विंडो में उस पॉलीगन से जिस दूसरे पॉलीगन की एज टच हो रही है उस एज को ब्लू कलर में दिखा रहा है। अभी सभी पॉलीगन बहुत ही रैंडम तरीके से यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। हमें इनको ठीक से ऑर्गेनाइज करना होगा। इसके लिए कंट्रोल पैनल में जाके एज को एक्टिव करना होगा। अब हम जिस एज को टच करेंगे उस एज से जिस दूसरे पॉलीगन की एज टच हो रही है वो ब्लू कलर में हाईलाइट हो जाएगी।
उसके बाद स्टिच के अंदर ये स्टिच कस्टम बटन है, इस पर क्लिक कर दीजिए। ये दोनों पॉलीगन आपस में जुड़ गए हैं। इसी प्रकार से हम सभी को जोड़ लेते हैं। आप कंट्रोल पैनल में पॉलीगन को एक्टिव करो और एडिट विंडो में सभी पॉलीगन को एक साथ सेलेक्ट कर लो। ये मूव टूल है, इससे सेलेक्टेड पॉलीगन को मूव कर सकते हैं। उससे अगला टूल रोटेट का है। फिर उससे अगला टूल स्केल का है। इस टूल बॉक्स को ड्रैग करके थोड़ा सा ऊपर की ओर करो। अरेंज एलिमेंट्स में यह पहला ऑप्शन है, उसे एक्टिव करो। सभी पॉलीगन एडिट विंडो में अपने आप फिट हो जाएंगे। अब इसे थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। व्यू पोर्ट अगर वायर फ्रेम मोड में है तो उसे F3 बटन दबाकर शेड मोड में कन्वर्ट कर लो। अब इन पॉलीगन को एडिट विंडो में सेलेक्ट करके व्यू पोर्ट में देख सकते हो कि कौन सा पॉलीगन सेलेक्ट है। इसके अलावा एडिट विंडो के टॉप पर राइट में कई ऑप्शन मौजूद हैं, जिनसे ये बात पता चलती है कि किस पॉलीगन ने इस पूरे फ्रेम का कौन सा एरिया कवर कर रखा है। इस लिस्ट में सबसे पहला टेक्सचर चेकर का ऑप्शन है। अब व्यू पोर्ट और एडिट विंडो में एक साथ देख सकते हैं कि पॉलीगन टेक्सचर के कौन से पार्ट को कवर कर रहा है। इससे अगला ऑप्शन चेकर का है। चलिए, अब जो पॉलीगन हमने अनरैप किए हैं उसे एक्सपोर्ट करते हैं। इसके लिए आप टूल्स में जाइए। इसमें सबसे नीचे रेंडर यूवीडब्ल्यू टेम्पलेट है, उस पर क्लिक कीजिए। रेंडर यूवीएस की एक छोटी विंडो खुल जाएगी। मैं इसकी सेटिंग में कोई चेंज नहीं कर रहा हूँ, सीधे रेंडर का बटन दबा रहा हूँ। यूवीडब्ल्यू का अनरैप टेम्पलेट्स रेंडर हो गया है। मैं इसे डेस्कटॉप पर जेपेग फॉर्मेट में सेव कर रहा हूँ। इन दोनों विंडो को बंद कर देते हैं और 3D मैक्स को मिनिमाइज कर देते हैं। जो फाइल सेव की थी उसे फोटोशॉप में खोल लेते हैं। अब इस लेयर को अनलॉक कर लेते हैं। इसके अलावा मैंने पहले ही कुछ इमेज दूसरी फाइल में अलग अलग लेयर पर खोल रखी है, ताकि हम उनको अलग अलग पॉलीगन पर लगा सकें। इन सभी लेयर को इसी फाइल में इंपोर्ट कर लेते हैं। जो फाइल हमने अनरैप की थी उसको सबसे ऊपर रख लेते हैं। अब मैजिक बैंड टूल के साथ पॉलीगन का सिलेक्शन बना लेते हैं। अब जो टेक्सचर हम इस पॉलीगन में चाहते हैं, उसी टेक्सचर की लेयर को सिलेक्ट कर लेते हैं। मैं इस लेयर को हाइड कर देता हूँ। कंट्रोल शिफ्ट आई कमांड के द्वारा सिलेक्शन को इन्वर्ट कर लेते हैं और फिर सेलेक्टेड एरिया को डिलीट कर देते हैं। आगे सभी लेयर के साथ सेम स्टेप फॉलो करेंगे। बाद में सभी लेयर को आपस में मर्ज कर देंगे और सेम फॉर्मेट में वापस सेव कर देंगे। 3D मैक्स में मटेरियल एडिटर विंडो को एक्टिव कीजिए। वीरे मटेरियल लीजिए। इसमें वही टेक्सचर इंपोर्ट कीजिए जो अभी सेव किया है। अब इस मटेरियल को इस ऑब्जेक्ट पर अप्लाई कर दीजिए। मटेरियल एडिटर विंडो को क्लोज कर दीजिए और व्यू पोर्ट को घुमाकर ऑब्जेक्ट पर टेक्सचर को देखिए। सभी हाइड ऑब्जेक्ट को अनहाइड कीजिए। तो इस प्रकार से हम अनरैप मॉडिफायर का यूज करके पॉलीगन के हिसाब से उसे अनरैप करके उसके टेक्सचर पर डिटेल से काम कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको यूवीडब्ल्यू मैप में आपको अनरैप का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगले चैप्टर में हम यूवीडब्ल्यू एक्स फॉर्म के बारे में बात करेंगे। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। और हाँ, जो नए बच्चे 3D मैक्स सीख रहे हैं उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें। याद रखो, आप देश की इकाई हो। यदि आप अपनी स्किल बढ़ाते हो तो देश एक कदम आगे बढ़ जाता है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। इस प्रकार के रोड की टेक्सचरिंग मटेरियल एडिटर स्लॉट द्वारा और यूवीडब्ल्यू मैप में एक्स फॉर्म मॉडिफायर के द्वारा कैसे की जाती है, इस वीडियो में आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले टॉप व्यू को एक्टिव करो
ऑल डब्ल्यू की कमांड से इस व्यू कोड को मैक्सिमाइज कर लीजिए। ज्योमेट्री में से बॉक्स कमांड को एक्टिव कीजिए और व्यू कोड में एक बॉक्स बनाइए जिसकी लेंथ रखिए 150 सेंटीमीटर, चौड़ाई रखिए 20 सेंटीमीटर और इसकी हाइट रखिए 10 सेंटीमीटर। अब मॉडिफायर में जाइए, इस पर बैंड मॉडिफायर अप्लाई कर दीजिए। अपनी जरूरत के हिसाब से इसे बैंड कीजिए और जिस एक्सिस पर बैंड करना है उस एक्सिस को सिलेक्ट कर लीजिए। इसके लिए आप बॉक्स को एक्टिव कीजिए और लेंथ में अपनी जरूरत के हिसाब से इसमें सेगमेंट ऐड कर दीजिए। मैंने यहाँ पर 25 सेगमेंट ऐड कर दिए हैं। अब F3 बटन दबाकर शेड मोड में आ जाओ और M बटन दबाकर मटेरियल एडिटर को एक्टिव कर लो। इस बार हम कॉम्पैक्ट मटेरियल विंडो पर काम करेंगे। मटेरियल स्लॉट को एक्टिव करो। यहाँ पर फिजिकल की जगह वीरे मटेरियल अप्लाई करो। डिफ्यूज के आगे ये जो बटन है इसे दबाओ, टेक्सचर के पैरामीटर खुल जाएंगे। रोड के टेक्सचर को ब्राउज करने के लिए बिटमैप के आगे ये जो बटन है इसे दबाओ। टेक्सचर को नेविगेट करके उसे सिलेक्ट करो और उसे इस मटेरियल स्लॉट में इंपोर्ट कर लो और इस ऑब्जेक्ट पे अप्लाई कर दो। ये रोड का टेक्सचर कुछ इस तरह से इस पर नजर आएगा। अब एक बार इस पर यूवीडब्ल्यू मैप अप्लाई करके देखते हैं। यूवीडब्ल्यू मैप अप्लाई करने के बाद टेक्सचर थोड़ा शार्प तो हो गया है, लेकिन हमारे ऑब्जेक्ट पर फिट नहीं बैठ रहा है। यूवीडब्ल्यू मैप को ऑफ कर देते हैं। मटेरियल एडिटर बॉक्स में मटेरियल को सिलेक्ट करके थोड़ा नीचे की ओर आते हैं। यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि हम टेक्सचर के बारे में बात कर रहे हैं, तो यूवीडब्ल्यू एक्स वाई जेड एक्सिस के लिए यूज होता है। इस एरिया में यूवीडब्ल्यू में जिस एक्सिस को रोटेट करना है उसके सामने उतना अमाउंट भर दीजिए। हम टॉप व्यू से इस टेक्सचर को देख रहे हैं। हो सकता है आप किसी और एंगल से टेक्सचर अप्लाई कर रहे हो, तो यहाँ पर अमाउंट 0 हो सकता है। यदि ऐसा है तो आप वहां पर 90 भर दीजिएगा, तो टेक्सचर इस ऑब्जेक्ट की शेप के अकॉर्डिंग फिट हो जाएगा। फिर टाइल्स के ऑप्शन में आकर आपको जितनी भी टाइल चाहिए वो अमाउंट यहाँ भर दीजिए। इस यूवीडब्ल्यू मैप मॉडिफायर की हमें जरूरत नहीं है, इसे डिलीट कर दो। तो इस प्रकार हम किसी भी सर्कुलर रोड पर टेक्सचरिंग कर सकते हैं। यदि हमें किसी टेढ़े मेढ़े रोड पर टेक्सचर अप्लाई करना हो तो उस पर टेक्सचरिंग कैसे करेंगे, तो उसको समझने के लिए लाइन टूल के माध्यम से हम एक टेढ़ा मेढ़ा रोड बना लेते हैं। लाइन टूल को एक्टिव करो और एक टेढ़ी मेढ़ी लाइन बना लीजिए। शिफ्ट का बटन दबा के एक सीधी लाइन और खींच लीजिए, जिसको हम रोड की चौड़ाई के रेफरेंस के लिए यूज करेंगे। इस लाइन को सिलेक्ट कीजिए और इस पर स्वीप मॉडिफायर अप्लाई कीजिए। स्वीप मॉडिफायर को डिटेल से सीखने के लिए इसी चैनल पर वीडियो नंबर 51 को जरूर देखें। इसमें यूज कस्टम सेक्शन को ऑन कीजिए। अब पिक के बटन को एक्टिव करके इस छोटी सी लाइन को सिलेक्ट कर लीजिए। इस रोड की चौड़ाई को बढ़ाने के लिए इस छोटी लाइन के वर्टेक्स को साइड की ओर खींच देते हैं। अब दूसरे मटेरियल स्लॉट को एक्टिव करके उस पर वीरे मटेरियल अप्लाई कर देते हैं। इस पर भी सेम टेक्सचर इंपोर्ट कर लेते हैं। दोनों ऑब्जेक्ट पर हम एक ही टेक्सचर इसलिए अप्लाई नहीं कर रहे क्योंकि हम जो भी चेंज करेंगे वो दोनों ऑब्जेक्ट पर चेंज हो जाएगा। हमने टेक्सचर इस पर अप्लाई कर दिया है मगर वो दिखाई नहीं दे रहा है। इसके लिए स्वीप मॉडिफायर के कंट्रोल में आइए। यहाँ पर जनरेट मैपिंग कोऑर्डिनेट्स का ऑप्शन है, उसे ऑन कर दीजिए। मटेरियल एडिटर में यहाँ जो टेक्सचरिंग से रिलेटेड ऑफसेट, टाइलिंग, रोटेशन के लिए जो कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, इनको यहाँ कंट्रोल पैनल में लाने के लिए यूवीडब्ल्यू एक्स फ्रॉम मॉडिफायर का यूज किया जाता है। वी एक्सिस पर यहाँ पे इसकी टाइलिंग बढ़ा दीजिए। चलिए अब पर्सपेक्टिव व्यू में आ जाते हैं। रोड को थोड़ा जूम करके देखते हैं। यहाँ पर रोड के किनारे स्मूथ करने की जरूरत है। इसके लिए लाइन को एक्टिव कीजिए।
इसमें सबसे नीचे इंटरपोलेशन का ऑप्शन दिया है। यहाँ पर स्टेप्स को बढ़ा दीजिए। यहाँ पर दो वर्टेक्स के बीच में जो पॉइंट होते हैं उसे स्टेप कहते हैं। ये जितने ज्यादा होंगे लाइन उतनी ही स्मूथ होगी, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, इससे फाइल हैवी हो जाती है। लाइन टूल को डिटेल से जानने के लिए आप वीडियो नंबर 41 से वीडियो नंबर 39 तक को जरूर देखें। ये रोड इतना मोटा क्यों है, इसको भी पतला कर देते हैं। इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करो, बॉक्स को एक्टिव करो, हाइट को 10 से घटाकर 1 कर दो। तो आप जान गए होंगे कि इस प्रकार के टेढ़े मेढ़े रास्तों पर टेक्सचरिंग के लिए UVWX फॉर्म का यूज किया जाता है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, जो नए बच्चे 3D मैथ सीख रहे हैं उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें। याद रखो, आप देश की इकाई हो। यदि आप अपनी स्किल बढ़ाते हो तो देश एक कदम आगे बढ़ जाता है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।